नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में स्वागत करता हूं। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, रीजनिंग का मैं पूरा सिलेबस लेके आया हूं। पहले तो हम रीजनिंग का कोर्स चालू करने वाले हैं, तो उसके पहले आपको रीजनिंग का सिलेबस पता होना चाहिए कि रीजनिंग का सिलेबस है क्या, पढ़ना क्या क्या है, रीजनिंग होती क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं किस एग्जाम में, वो पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कंटेंट क्या होगा, किस बुक से पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, रीजनिंग में बात करते हैं, तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। एक होता है वर्बल रीजनिंग, एक होती है नॉन वर्बल और एक होती है एनालिटिकल। ये तीन पार्ट होते हैं रीजनिंग में, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप बैंक का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की या कांस्टेबल की, चाहे आप आरआरबी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, है ना, एसएससी की कर रहे हो, है ना, एसएससी के कोई भी एग्जाम की कर रहे हो, सब में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, है ना। हर एग्जाम में रीजनिंग आपको आती ही आती है। कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान पुलिस पढ़ रहे हो, कोई भी स्टेट की पुलिस पढ़ रहे हो, आपको रीजनिंग देखने को जरूर मिलेगी। चाहे आप सी सेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, चाहे किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको पूरी रीजनिंग देखने को मिलेगी मिलेगी। एक बार आपने ये रीजनिंग का कोर्स कर लिया, मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी फिर कोर्स करने की, क्योंकि इसमें मैंने पूरा कवर किया है। ए टू जेड आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का पूरा कवर कर रहा हूं सिलेबस में। सिलेबस क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा, है ना, मौखिक तर्क जिसे कहते हैं, एनोलॉजी। एनोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसे कहते हैं समानता, या इसको सादृश्य परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है, सादृश्य परीक्षा। इसी प्रकार क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे वर्गीकरण के। फिर ऐसे ही आता है लॉजिकल अल्फाबेट एंड नंबर सीक्वेंस टेट, मतलब ये तार्किक वर्णमाला क्रम होता है ना, एबीसीडी का क्रम दे देगा, उसमें आपको बताना है कि इसके पहले क्या था, इसके बाद में क्या था। ऐसे ही नंबर वाला होता है सीक्वेंस। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग। व्यापम में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, एमपी पुलिस हो या व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, 3 से 5 क्वेश्चन। बैंक में 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा चैप्टर भी है पूरी रीजनिंग का, तो वो है कोडिंग डिकोडिंग। ऐसे ही सीरीज आएगी, तो सीरीज में यहाँ पर नंबर सीरीज तो हम मैथ्स में पढ़ लेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे लेटर सीरीज, एबीसीडी वाली सीरीज आएगी, है ना। मिसिंग अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं, एबीसी वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी यहीं पे हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का तार्किक व्यवस्था, तार्किक क्रम जो होता है वो यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे बोल देगा बीज पौधा, है ना, बीज पौधा फल फूल, है ना, इसको आपको क्रम में जमाना है। इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है, एग्जाम में देता ही देता है। फिर इंसर्ट मिसिंग कैरेक्टर, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, एबीसी वाले, है ना, मिसिंग अल्फाबेट जिसको हम कहते हैं, वो भी आपको दे देता है। ऐसी रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग जो आपकी होती है, ऑर्डर रैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं कि रवि ऊपर से 15 है, नीचे से 16 है, तो बताइए पंक्ति में कितने लोग होंगे, वो ऑर्डर रैंकिंग कहलाती है। ऐसे ही आपका आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, इससे रेलवे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको प्रीवियस पेपर्स में देखने को मिलेंगे, और आता ही आता है ना। इसी प्रकार और भी टॉपिक है इसमें नॉन वर्बल में। वेन डायग्राम आपने देखा होगा, इस तरह से डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से किसका क्या होगा, बोल देगा डांस, है ना, बोल देगा डांस, बोल देगा प्लेयर, बोल देगा क्रिकेट, इस तरह से। तो आपको वहां पे वेन डायग्राम को, वेन आरेख को पहचानना होता है। इसमें 2 प्रकार के आते हैं, एक गणित वाला क्वेश्चन भी आता है मैथमेटिक्स का, बोल देगा ये लड़के हैं, लड़की है ना, और ये फलाना है ना, ये महिला है, पुरुष है, डॉक्टर है, तो बताइए कितने डॉक्टर महिला है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। ऐसे ही रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन का हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे क्लॉक आपका हो गया, घड़ी। ऐसे ही पंचांग तो नहीं कहेंगे, कैलेंडर ही कहेंगे हम इसको। कैलेंडर का व्यापम में एक क्वेश्चन कंफर्म है, घड़ी का एक क्वेश्चन कंफर्म है ना। ऐसे ही दिशा और दूरी, डिस्टेंस। ऐसे ही आपका बैठक व्यवस्था जिसको कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है सी सेट में स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, है ना। ऐसे डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। इनपुट आउटपुट जनरली बैंक में आता है, ये आपको बाकी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, बैंक में आता है, तो ये भी पढ़ा दूंगा मैं आपको, क्यों एक टॉपिक छोड़े, है ना। बैंक वालों का भी हो जाएगा, लास्ट में कर लेंगे भले ये टॉपिक। ऐसे पजल जो है रेलवे में आता है, और हार्ड लेवल का बैंक में आता है, और व्यापम में भी आता है पजल्स, पहली वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो।
ऐसे ही डाटा सुफेंसी सीसेट वाले में आपको देखने को मिलेगा। ऐसी सेम एड्रेस सेम नेम वाला जो क्वेश्चन है आपको व्यापम में आता है। व्यापम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एमपी पुलिस में, अगर आप पेपर लगाए होंगे तो आपको देखने को मिले होंगे। इसी प्रकार नॉन वर्बल रीजनिंग, अब इसमें कुछ टॉपिक ही हैं जो अब आते हैं, पहले आते थे ये टॉपिक्स, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा इनको भी पूरा करवाने की। लेकिन जो मेन टॉपिक हैं जो हमको एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं, काउंटिंग फिगर पूछता है, क्यूब पूछता है, डाइस पूछता है, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, एम्बेडेड फिगर भी पूछता है। एम्बेडेड फिगर क्या होता है, आपको इस तरह से लाइन बना के दे देगा, बोल देगा बताओ ये वाला जो एन है किस फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, वो एम्बेडेड फिगर कहलाता है। बाकी भी है, समानता पे आधारित चित्र होते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन पे आधारित चित्र होते हैं, ये बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। पहले आते थे, अब उतने नहीं आते, बट सिलेबस में रीजनिंग के होता है तो मैं इसको कवर जरूर करवाऊंगा, बट बाकी आपकी मर्जी इसको करना है कि नहीं करना है। इसी प्रकार इसमें 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ आकृति, जो आएगा मैं उसमें गोला लगा रहा हूँ, वाटर इमेज, इमेज, ये आपका देखने को मिलेगा। बाकी आपका डॉट सिचुएशन नहीं आता, ग्रुप ऑफ फिगरिंग नहीं आता, फिगर मैट्रिक्स नहीं आता, स्क्वायर कंप्लीशन नहीं आता, अब नहीं आता, पहले आया करता था, बट मैं आपको फिर भी इनके कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा कि अगर किस्मत खराब रही और पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। इसी प्रकार एनालिटिकल में हम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे में यहाँ से बहुत आते हैं, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा या धारणा कहते हैं, कथन निष्कर्ष, कथन और कार्रवाई, पैसे जो निष्कर्ष आपको गद्यांश दे देगा और निष्कर्ष दे देगा। ऐसे ही अभिकथन और कारण, है ना, असर्शन एंड रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है नाइन इनमन की, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, है ना, तो ये वाला भी आपको देखने को मिलेगा ही। तो इतना सारा टॉपिक है रीजनिंग के अंतर्गत, इतने सारे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा पूरे सिलेबस में। इसके अलावा मैं आपको क्या दूंगा, पहली बात तो टॉपिक वाइज आपकी क्वेश्चंस चलेंगे, है ना, जैसे कोई भी चैप्टर चलेगा उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन कराऊंगा, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, उसके साथ उस टॉपिक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, है ना, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर, चाहे वो रेलवे के पेपर हो, चाहे वो कांस्टेबल के पेपर हो, चाहे एमपीएसआई के हो, है ना, वो आपको अलग अलग, जिसका कोर्स आपने परचेस किया है उस वाले को वो पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप रेलवे वाले हैं तो आपको रेलवे का मिल जाएगा, कांस्टेबल वाले हैं कांस्टेबल का मिल जाएगा, है ना, ये आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट पीडीएफ जो रहेगी, सिंगल पीडीएफ रहेगी प्रैक्टिस के लिए, है ना, बुकलेट टाइप की पीडीएफ रहेगी, वो भी आपको मिलेगी, जिससे बहुत सारी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा इस छोटे से कोर्स में। कोर्स की कीमत केवल और केवल 500 है बस, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं है ना, और ये सीमित अवधि तक है कोर्स की कीमत, और जितना मैंने बताया इतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। डेली आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, है ना, और लाइव क्लास में डाउट रहेगा, लाइव क्लास जो रहेगी डाउट सेशंस की रहेगी वीक में एक बार, और बाकी के आपको वीडियोस अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे और पूरे कंटेंट के मिलेंगे। और आपको लगेगा नहीं ऐसा कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको एक बार वीडियो देखने पर समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छे से रोहित सर ने बताया है ना। तो ये थी आज का टॉपिक के बारे में डिस्कशन, और इतना कर लोगे तो आपको बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से कह रहा हूँ बुक नहीं लेना है। हाँ, अगर किसी के पास है बुक, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट कुछ बुक्स के में जो है ना क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, तो वो गलत के कारण क्या हो गया, आप डिमोटिवेट हो गए, है ना, तो मेरे से पूछ लेना एक बार कि बुक्स कौन सी ले रहे हो, तो मैं आपको सलाह दे दूंगा, है ना। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस कोर्स को लेने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन ही इतने सारे हो जाएंगे, पीडीएफ ही इतनी सारी हो जाएगी कि आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये था वीडियो, होपफुली आप लोग को मजा आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ये कोर्स के बारे में सोचें, और बहुत ही प्यारा कोर्स है, और इसमें आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट होगा, है ना। चलिए, इसी बात पर नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और नए वीडियो के साथ नई शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे क्लास को जल्दी ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।